देखिए, ऐसी सभी महिला कैंडिडेट जो साल 2026 में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हैं और ख़ास करके हरियाणा की महिला अभ्यर्थी, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि ये महिला अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वैकेंसी में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें प्रेफ़रेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर आने वाले कॉलेजेस की तरफ से वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुकी हैं और हम उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट दे रहे हैं। तो आज की जो वैकेंसी है उसको हम ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल सोर्सेज के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर कट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम समझ लेते हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये जो चैनल है हमारा और आपका रोजगार अपडेट विद आदिल खान, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कहीं से भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो नोटिफिकेशन है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये जो वैकेंसी है यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए, किन के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 100 वैकेंसी निकली हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, तो उस वैकेंसी में लगभग 80% जो यहाँ पर हायरिंग होगी वो फीमेल कैंडिडेट की होगी, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। और ये जो ये डिग्री कॉलेज है ये वुमेंस डिग्री कॉलेज है और हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो एपीआई स्कोर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। क्या होगा? एपीआई स्कोर आपका चेक किया जाएगा। अब जो कॉलेज लेवल पर एपीआई चेक किया जाता है उसका थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो देखिए, अगर आप महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन जो उसकी संबंधी मानदंड हैं और उसको अगर देखें, तो अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसमें 80% थी या उससे ज़्यादा थी तो उसके किस नंबर मिलते हैं, और 60 और 80 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो उसके 19 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से आप अलग अलग परसेंटेज, देखिए अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग परसेंटेज हो सकती है, तो अपनी परसेंटेज के हिसाब से अपने नंबर यहाँ पर चेक करिए। इसी तरीके से आपने अगर आप पीजी क्वालिफाई कर रखा है, जैसे एमए है, एमएससी है, बीकॉम, एमकॉम वगैरह है, तो उस केस में आपकी परसेंटेज 80 थी या उससे ज़्यादा थी तो उसमें 25 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग नंबर मिलते हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना। ओके, चलिए यहाँ पर अगर आपने एमफिल कर रखा है तो उस केस में आपको जो है 7 नंबर मिलते हैं। पीएचडी के केस में देखिए, अगर आप डिग्री कॉलेज के लेवल पर अप्लाई करते हैं तो पीएचडी के 25 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर अप्लाई करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 30 नंबर मिलते हैं। आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो 10 नंबर मिलेंगे, नेट आपने क्वालिफाई कर रखा तो 8 नंबर मिलेंगे, सेट आपने क्वालिफाई कर रखा तो 5 नंबर मिलते हैं, और शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, तो यहाँ पर आपको 6 नंबर मिलते हैं। और अगर यही चीज़ अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर देखेंगे तो वहाँ पर 10 नंबर हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है, ये समझने वाली बात है। यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग यहाँ पर क्राइटेरिया होता है और कॉलेज लेवल पर अलग क्राइटेरिया होता है। अब अगर बात करें अनुभव, एक्सपीरियंस, अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कॉलेज लेवल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अदरवाइज स्कूल लेवल का जो एक्सपीरियंस होता है वो काउंट नहीं होता है। ओके, तो 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें पुरस्कार मतलब यहाँ पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के आपके पास पुरस्कार हैं तो उसके 3 नंबर मिल जाते हैं, और स्टेट लेवल के अगर आपके पास अवार्ड हैं तो उसके 2 नंबर मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही बता रहा हूँ। देखिए, द गैजेट ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों भी कर रखे हैं तो 25 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। जेआरएफ, नेट, सेट तीनों भी हैं तब भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते।
अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 84 नंबर हैं, रिसर्च के 6 नंबर हैं और अनुभव के 10 नंबर हैं। तो आपका एपीआई स्कोर यहाँ पर 100 का होगा। अब 100 में से कम आपका एपीआई स्कोर कितना बनना चाहिए जो आपको ये बुलाएंगे फॉर इंटरव्यू? तो देखिए, कम से कम आपका एपीआई 60 तो होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 55 होना चाहिए। 55 नंबर एपीआई में आते हैं। अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपको राय दे सकें कि यहाँ पर आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। और ये मैंने आपको क्लियर कट बात बता दी है कि यहाँ पर वुमेन्स को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये जो डिग्री कॉलेज है ये वुमेन्स डिग्री कॉलेज है। वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, हरियाणा का जाना माना कॉलेज है और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। किससे एफिलिएटेड है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। चलिए ये भी देख लेते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से फैकल्टी वाइज किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हैं। तो देखिए, यहाँ पर भाषा एवं कला की अगर हम बात करें, लैंग्वेज एंड आर्ट्स की, तो अंग्रेजी में 4 वैकेंसी हैं, हिंदी में 4 हैं, संस्कृत में 1 वैकेंसी और संगीत में 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट हैं और भी फैकल्टी हैं, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कि साइंस विज्ञान फैकल्टी की बात अगर हम करें तो इसमें गणित में 4 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री, इन सब में भी 4-4 वैकेंसी हैं। और इसी तरीके से भौतिक विज्ञान में 3 वैकेंसी हैं, जैव विज्ञान में यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, वनस्पति विज्ञान बॉटनी वगैरह में 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अभी अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस की, तो इसमें इतिहास में 3 वैकेंसी हैं, राजनीतिक विज्ञान में 3 हैं, अर्थशास्त्र के अंदर कम है, 1 वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए और सब्जेक्ट देख लेते हैं। वाणिज्य एवं अन्य मतलब कॉमर्स एवं अदर, तो कॉमर्स पर्टिकुलर में कितनी वैकेंसी हैं? 4 वैकेंसी हैं। मैनेजमेंट में 4 वैकेंसी हैं। शारीरिक शिक्षा के अंदर यहाँ पर कितनी वैकेंसी है? 2 वैकेंसी हैं। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा कि भाई यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, जिस सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं, पीजी डिग्री कर रखी है और वो भी 55% के साथ। कितने? 55% के साथ। प्लस आपके पास या तो नेट होना चाहिए, NET नेट होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? PhD होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपके चांसेस हैं खाली नेट और मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी निकली हैं, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो कार्यालय एवं तकनीकी विभाग से वैकेंसी आई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल पुस्तकालय लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। कार्यालय सहायक सह लेखाकार की 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है। क्लर्क की 2 वैकेंसी है। तकनीकी सहायक की यहाँ पर 1 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट की यहाँ पर 4 वैकेंसी और लैब अटेंडेंट की 5 वैकेंसी हैं। और कर्मचारी हैं, जैसे चपरासी है, सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, माली है, इन सब की भी वैकेंसी है। तो ये भी आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या होने वाला है। और यहाँ पर आपका मेन जो होगा ना, एपीआई स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट तो यही है। एपीआई स्कोर मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। आपको ये देखिए वेबसाइट, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये याद रखना आप, एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर। इसी से एफिलिएटेड कॉलेज है जिसका नाम है MKM कन्या महाविद्यालय। अब ये कॉलेज कहाँ पर है? पलवल के अंदर है, हरियाणा। और एग्जैक्ट इसका एड्रेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये इसका ऑफलाइन एक फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा दूंगा। ये आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, इसमें बेसिक डिटेल आपसे पूछी गई है, जानकारी पूछी गई है, वो फिलअप करनी है। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आइएगा और पूछिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा आपका अगर रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है
और पेन से भरना है। उसके बाद क्या करना है वो भी समझ लीजिए। जब आप इसे भर लेंगे उसके बाद इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच कर देना। और आपको क्या करना है फिर, ये समझना बेहद ज़रूरी है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको लिफाफे लेने हैं। क्या लेने हैं, लिफाफे, ठीक है ना। और उन लिफाफों के ऊपर लिख देना एप्लीकेशन, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उन लिफाफों को आपको कहाँ सेंड करना है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस भी हम चेक कर लेंगे, अगर है तो वो भी देख लेंगे। और देखिए यहाँ पर एक जो आपको लिफाफा भेजना है वो भेजना है प्रेसिडेंट गवर्निंग बॉडी MKM महाविद्यालय होडल को भेजना है, और दूसरी भेजना है आपको DCDC महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, इस डिपार्टमेंट पे भेजना है, और एक कॉलेज में भेजना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की या फिर फॉर्म भेजने की वो है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई से पहले पहले ये आपको काम कर लेना है, और आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन ही फिलअप करना है और ऑफलाइन ही उसे भेजना है। ये एड्रेस दे रखा है, आप देख सकते हैं। पूरा नाम क्या है, महारानी किशोरी मेमोरियल कन्या महाविद्यालय, ज़िला पलवल, हरियाणा। ये आप एड्रेस देख सकते हैं, ये इनका फ़ोन नंबर देख सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, कॉलेज भी काफ़ी अच्छा, मतलब ये देख सकते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और ये पलवल के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, और काफ़ी अच्छा ये सारी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ये कॉलेज वाले। तो इनकी वेबसाइट पर आप आइए, और मैं आपको दिखाता हूँ आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। रिक्रूटमेंट पर जाइए, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि काफ़ी ब्लर हो रहा था, तो मैंने समझाने के लिए अलग से इसे लिख रखा था। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो डिटेल मैंने आपको बताई है उस डिटेल को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि सर यहाँ पर सैलरी कितनी होगी, तो सैलरी के बारे में इन्होंने पर्टिकुलरली कोई जानकारी नहीं दी है। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप इनसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो वो भी हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स अगर इस नोटिफिकेशन में रह गए हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आप जब भी आते हैं ना और स्क्रॉल डाउन करेंगे और इनका ये जो एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन है यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर भी कुछ नोटिफिकेशन रहते हैं, उन्हें चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।